और आइए सीधे लिए चलेंगे आपको भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस मिशन के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश के लगभग 70% युवाओं को रोजगार प्रदान कराया जाएगा। अलग अलग इसके लिए रीजनल कॉन्क्लेव भी चलते हैं और 16 जनवरी से भी रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। लॉन्चिंग की तस्वीर, युवा शक्ति मिशन की लॉन्चिंग की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ये लॉन्चिंग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के थीम सॉन्ग का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। तू तेज चल, तू तेज चल, तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, तू तेज चल, बन मेहनत कश सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। बन मेहनत कश सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। तू अपना दीपक बनता चल। चल तू तेज चल, 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 तू तेज चल। चल जा शिखर हुंकार भर, बढ़ता जा हर पल और निडर। आंखों में आशाएं भरे, सच सपने करना तू निकल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। जीतूंगा ये जग ललकार कर, जी जान लगा दे सो ऐसा निकल। हिम्मत को बना कर साथी अपना, हर सोच में अपनी हो सफल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। तू अपना दीपक बनता चल। बेहद खूबसूरत सा थीम सॉन्ग। और इसी क्रम में युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं में विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं कल्याण गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रगति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपर हिट होगा। युवा शक्ति देश का सशक्त वर्तमान और सुरक्षित भविष्य गढ़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे। जिसके अंतर्गत शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाएगा। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। पोषण, महामारी, स्वच्छता, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम और मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श दिया जाएगा। विद्यार्थियों का डिजिटल हेल्थ कार्ड
आभा आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज रहेगा। इसके अलावा जस्ट आस्क चैटबॉट के माध्यम से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। मनहित मोबाइल ऐप, उमंग हेल्पलाइन नंबर 14425 एवं टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के माध्यम से युवा विभिन्न विषयों पर निशुल्क परामर्श ले सकेंगे। ये थी उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल स्किल पार्क और ट्राइडेंट कंपनी के मध्य एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष ट्राइडेंट, और ग्लोबल स्किल पार्क के सीईओ को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू का आदान प्रदान करें। आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को उद्योग संबंध कौशल प्रदान करके उनकी दक्षताओं और रोजगार क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इस एमओयू का आदान प्रदान किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस सौगात का भी। उद्योग आवश्यकताओं और तकनीक शिक्षा परिणामों के बीच सेतु के लिए तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग की पहल इंदु के अंतर्गत इस एमओयू का आदान प्रदान किया गया है और इसमें पीएस इंडस्ट्रीज श्री राघवेंद्र सिंह जी का भी विशेष योगदान है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा यशस्वी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके को। और आपको बता दें इन सभी युवाओं को वी स्टेम परियोजना यूएन वीमेन द्वारा मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाओं और बालिकाओं को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और ये परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक युवा महिलाओं को 21वीं सदी के रोजगार कौशल, स्टेम और व्यावसायिक कौशल पर 122 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और इस कार्यक्रम ने कुल 2127 महिला लाभार्थियों को नामांकित किया है। 1309 छात्राएं अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं। इनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके, कृपया आप मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को प्रोत्साहन पत्र देंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इन सभी युवतियों का स्वागत करें जो कि गवर्नमेंट विमेन आईटीआई बैतूल से हैं। आप सभी एकलव्य आईटीआई ट्राइबल क्षेत्र से हैं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक, आप सभी ने वी स्टेम यूएन विमेन के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और गौरवान्वित कर रही हैं हमारे मध्य प्रदेश को। और अब तक 1309 छात्राओं में से 971 छात्राएं प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। इसी के अंतर्गत कुसुम उइके भी हमारे साथ मंच पर हैं। मंच पर आमंत्रित करेंगे नंदिनी सिंह, शुभम धनवरे और तनिषा सिंह को जो कि आईटीआई भोपाल से हैं। और आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन आईआईटी दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण आप सभी ने प्राप्त किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग आईआईटी दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी क्रम में आपको प्रोत्साहन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों दिया जा रहा है। नंदिनी सिंह, शुभम धनवरे और तनिषा सिंह, तालियां बजती रहना चाहिए। अपने अनुपम प्रयासों से और शासन के सहयोग से हमारे प्रदेश के युवा हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम राघवेंद्र दांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि आईटीआई भोपाल के छात्र हैं और आप यूएई दुबई में कार्य कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा जैसे प्रतिष्ठित मॉल में आप कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम राघवेंद्र दांगी का स्वागत करें जिनको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। और मंच पर आमंत्रित करते हैं हम विशाखा और सुभांशु कुशवाहा को। आपको बता दें जिलों में एमएसएमई एवं तकनीकी कौशल विकास
एवं रोजगार विकास के संयुक्त प्रयासों से युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में विशाखा दुबे और शुभम कुशवाहा को माननीय मुख्यमंत्री जी ऑफर लेटर दे रहे हैं। संस्कार शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन है, आपको फ्रांस में मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी प्राप्त हुआ है और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ संस्कार शर्मा जो कि इंदौर से हैं, उनका हम स्वागत करें। हमारे प्रदेश का गौरव जो बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल में एक बार आयोजित होता है ये कंपटीशन और पहले आपने नेशनल लेवल पर स्वर्ण पद हासिल किया और उसके बाद आपने फ्रांस से मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस साइबर सिक्योरिटी प्राप्त किया है। गुलशन पांडे हमारे साथ मंच पर हैं ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस भोपाल से और प्रिंसी चौक से भी कृपया आप मंच पर आ जाएं। आपको बता दें आप अध्ययनरत होते हुए ही जो ऑर्डर प्राप्त हुआ था वंदे भारत ट्रेन का, उसको पार्ट्स बनाने में आप दोनों का महत्वपूर्ण सहयोग है। जोरदार तालियां हो जाएं गुलशन द्वांडे और प्रिंसी चौक से का जो कि ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस भोपाल से हैं और आपको भी प्रशंसा पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तन्मय वाडिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको आभा कार्ड दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सिमरन रघुवंशी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी प्रमाण पत्र, आभा प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ उपस्थित संपूर्ण युवा शक्ति को वे शपथ दिलवाएंगे क्योंकि आज अवसर है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ का। आप सभी से हम आग्रह करेंगे कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सीधा हाथ आगे कर हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कृपया हम सभी को शपथ ग्रहण करवाएं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। युवा मिशन दिवस की शपथ के इस आयोजन में हम सब, यद्यपि कई सारे लोग हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि कोई तन से, कोई मन से, कोई कर्म से, युवा सब हाथ आगे बढ़ा दो, अपने अपने हाथ आगे बढ़ा करके सभी संकल्प लें। मैं मध्य प्रदेश का युवा संकल्प लेता हूं कि अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर कौशल युक्त और आत्मनिर्भर बनूंगा। मैं सत्य, न्याय और समानता के पथ पर चलूंगा। अपने समाज को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। मैं अपने प्रदेश एवं देश के समग्र विकास के लिए निरंतर समर्पित हूं और अपने सकारात्मक चिंतन, परिश्रम एवं आत्मविश्वास से समृद्ध मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपनों को साकार करूंगा। मैं अपने जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर समाज का पथ प्रदर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये धन्यवाद नहीं बोल रहा है। आत्मदीवो भव, उज्जवल वाक्य, ध्येय वाक्य। और आज के इस युवा मिशन के कार्यक्रम में एक साथ कई प्रकार की चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे आज के कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान खजुराहो के सांसद, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सीएस मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, एसीएस हमारे मनोज जी, इस अवसर पर एसीएस अनुपम राजन जी और ट्राइडेंट फैक्ट्री के आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिनको खास तौर पे बुलाया, राजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन करो राजेंद्र गुप्ता जी का भी और पूरे मंच का। ये हमारे लिए एक प्रकार से मंच के सामने बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्राध्यापकगण, समाज सेवीगण और पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल अपने बीच में कुछ चीज जोड़ के बताऊंगा। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, सरकार के माध्यम से ये जो युवा समाज है इसके सपने को साकार कैसे किया जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का हम अपने इस पूरे मिशन के लिए, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है और 4 समाज है युवा, गरीब, महिला, किसान। इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग, अब मैं आग तो जलाऊंगा लेकिन आग जलाने के लिए जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए हमारे लिए, उसकी दिशा भी चाहिए। जब ये शेर बोला गया तब वो अपना विरोध, आक्रोश और अपने बीच के अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण चाहता है, लेकिन ऊर्जा की प्रकटीकरण के लिए अगर विवेकानंद की तरफ देखेंगे तो हमारी दिशा और जलने वाली आग से आलोकित होने वाला एक अलग प्रकार का अंधकार भी दिखाई देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब स्वामी विवेकानंद के बीच में हम अपने युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि असीम ऊर्जा का स्रोत हमारा युवा होता है, लेकिन युवा के लिए दिशा देने की जरूरत है। उसकी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं। केवल कागज की डिग्री लेकर के, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के भरोसे से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं समझता हूं ये थोड़ा असंभव बात है। इस संभावना के लिए बीच की एक कड़ी चाहिए जो इस प्रकार से विचार करे कि हाँ, मेरा युवा आगे बढ़ करके वो अपना कुछ करना चाहता है तो कितना अच्छा लगता सुनकर के। वो नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, इस बात की आवश्यकता आज समाज के बीच में है। उसके अंदर सारी क्षमता, योग्यता है। मैंने राजेंद्र जी की बात इसलिए कही है, राजेंद्र जैन जी का मूल जन्म पंजाब से हुआ है और 40 साल पहले आपने स्वयं ने कहा है काफी कष्ट से अपनी जिंदगी प्रारंभ की है, लेकिन कष्ट की जिंदगी के बाद भी जो अपने मन में संकल्प लिया, जो अपने मन में विचार किया कि मैं एक आदर्श नागरिक भी बनूंगा
और लोगों को रोजगार भी दूंगा, चाहे मेरे जीवन में कष्ट आए, लेकिन अब मैं अपने जीवन से बाकी लोगों का जीवन बदलूंगा। तो ये आज के समय के हमारे इस समय की आवश्यकता है। जब आजादी नहीं थी तो युवाओं की लंबी श्रृंखला हमारे सामने देखी है और जानी है। माननीय विश्वास जी ने बताया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग इसलिए जिए कि इनको देश की आजादी के लिए, देश के उस समय के नौजवानों को आदर्श रूप में अपने खून का, अपने प्राण की बलिदान देते हुए लोगों के सामने आदर्श उत्पन्न करना था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा, और कनपट्टी पे गोली लगा करके अपना प्राणांत किया। यह चंद्रशेखर आजाद की जवानी कुर्बान हुई है। लेकिन यह उस दौर की आवश्यकता थी जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आक्रोश सबके बीच में लाना था। जलियांवाला कांड जिस जनरल डायर ने किया, निरपराध लोगों को, लाखों लोगों को सामने खड़ा होकर के निहत्थे लोगों पर गोली चला चला करके उनको बचने का मौका भी नहीं दिया और सबको अपनी गोलियों से मारने का जो पाप जनरल डायर ने किया, हमें गर्व है। हमारा एक युवा साथी मदन लाल ढींगरा, जो यहां से 7 समंदर पार उस समय 6 महीने समुद्र की यात्रा करते हुए 14 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर के अपनी गोली से जनरल डायर की हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित किया कि हमारा दुश्मन देश के किसी भी हिस्से में छिपा हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये उसी प्रकार से जो यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारे देश के दुश्मनों से हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित करते यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आज के देश की आवश्यकता है। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से, कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे, हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। दूसरा, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है।
लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करे, ये मिशन भी हमारा है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं मित्रों, इस बात के लिए भी हमको जाना पड़ेगा कि कॉलेज की शिक्षा के पहले भी जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं। मैं बड़े बड़े कई सारे नाम देख सकता हूं और आप भी जानते होंगे, जिन्होंने कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए, बीच के रास्ते में ही अपने जीवन की धारा कहीं और मोड़ी। सचिन तेंदुलकर से लगाकर कई खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है अपने बीच में, जिनने अपने संकल्पों के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से, तो सेम प्रकार से हमारी ये युवा शक्ति कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जाए, पढ़े तो जरूर पढ़े। उच्च शिक्षा से मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई जिसको उच्च शिक्षा में रुचि है वो उच्च शिक्षा के नए नए रिकॉर्ड बनाए, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर उसकी आजीविका का प्रश्न है, उसके जीवन में आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है, वो अपनी क्षमता योग्यता पहचान करके उसको जो अच्छा लगे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज समय की आवश्यकता इसी प्रकार की है। हम सब देख रहे हैं तकनीक के बलबूते पर छोटे छोटे देश अपनी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान बना रहे हैं। काल के प्रवाह में अतीत की गलतियों से सीख करके हम सब नए संकल्प से आगे बढ़े, नए नए लक्ष्य हासिल करें। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पूरा न कर लो। आज के लिए इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च करते दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने किस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है लोगों के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए, इसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही साथ इस युवा शक्ति मिशन के लोगों का भी लॉन्च किया गया और साथ ही साथ थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। बताया गया कि आखिर युवाओं के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर रीजनल कॉन्क्लेव के ज़रिए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उससे युवाओं को रोज़गार के लिए कितनी ज़्यादा मदद मिल रही है। अलग अलग जगहों पर हमारे प्रदेश के युवा किस तरह से रोज़गार लेने में एक ये बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, ये भी इसकी भी जानकारी देते हुए नजर आए। तो वहीं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया गया। और इस दौरान स्मृति चिन्ह देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आदरणीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आ रहे हैं, जहाँ पर उनको भेंट की गई है स्मृति चिन्ह। यहाँ पर पहले विश्वास सारण, वीडी शर्मा और साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कृष्णा गौर, तमाम बड़े नेता मंच पर शामिल हैं और उन्हें ये स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट की जा रही है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। बेहद ही अहम ये पल है। एक बड़ा कदम युवाओं के लिए उठाया गया है, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित तो होने वाला है युवाओं के लिए। रोज़गार एक तरफ देने की कोशिश है तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा बच्चों को देने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जाति आधारित कार्य करने को बताया है, उन्हीं 4 जातियों को प्राथमिकता पर लेते हुए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। महिला, गरीब, किसान और युवा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ से भी अधिक युवा हैं और ऐसे में सभी युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार प्रदान कराना सरकार की प्राथमिकता बनती है। और उसी प्राथमिकता के आधार पर ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ये बताते हुए नजर आए कि प्रदेश के 70% युवाओं को